हेलो एंड वेलकम। मैं आदित्य सांगवान। 1916 में पहली बार जयपुर स्टेट रेलवे ने जयपुर को लोहारू से कनेक्ट करने के लिए एक प्रपोजल बनाया और एक प्लान बनाया, जिसके तहत लोहारू को जयपुर से रेल से कनेक्ट किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने एक ट्रैक बनाने की योजना बनाई। पर टेक्निकल रीजंस की वजह से वो डेडलाइन नहीं बन पाई और वो ट्रैक नहीं बन पाया, वो कैंसिल हो गया। वो जयपुर स्टेट रेलवे जो थी वो झुंझुनू तक ही आ पाई, वो लोहारू तक नहीं आ पाई। तो आज मैं आपको बताऊंगा लोहारू में पहली रेल कब आई और पहला रेलवे ट्रैक कौन से टाउन से लोहारू के बीच बना और कितना इस पे कैपिटल कॉस्ट लगा और कितने माइल का ये ट्रैक था। बात है 1920 के आसपास की। 1920 के आसपास लोहारू के पास जितने भी टाउन्स थे वहां पर रेलवे स्टेशन बनना शुरू हुए। उन टाउन को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा था। महाराजा ऑफ बीकानेर अपने स्टेट में अलग अलग टाउन्स को बीकानेर रेलवे के साथ कनेक्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि बीकानेर को पटियाला के साथ कनेक्ट किया जाए और बीकानेर को दिल्ली के साथ कनेक्ट किया जाए। तो लोहारू स्टेट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए और रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पहला प्रपोजल जयपुर स्टेट रेलवे को दिया था और उसके बाद बीकानेर स्टेट को उन्होंने दिया। और जब महाराजा ऑफ बीकानेर दिल्ली और पटियाला नाभा को कनेक्ट करना चाह रहे थे बीकानेर से, तो उन्होंने इसके मिड में पड़ने वाले लोहारू को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की बात सोची। इससे पहले महाराजा ऑफ बीकानेर अपने छोटे छोटे टाउन्स को रेल से कनेक्ट कर चुके थे। बीकानेर से सादलपुर तक रेलवे ट्रैक बन चुका था और सादलपुर का जो रेलवे स्टेशन था वो 1930 में ही बनकर स्टार्ट हो गया था। तो महाराजा ऑफ बीकानेर ने सादलपुर से लेकर लोहारू तक का 31 माइल्स का जो रूट था वो बनवाया और 1938 में 12 दिसंबर 1938 को महाराजा ऑफ बीकानेर खुद अपनी स्टेट रेलवे लेकर लोहारू पहुंचे और उन्होंने इस लाइन की ओपनिंग सेरेमनी करी। और उस वक्त लोहारू नवाब ने उनको होस्ट किया और उनके सम्मान में एक रिसेप्शन दिया और उन्होंने स्पीच भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोहारू बीकानेर से छोटा स्टेट है और लोहारू और बीकानेर में हमेशा से ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं और उन रिलेशंस का ही नतीजा है कि आज लोहारू में रेल आई है। और इसके बदले में जब महाराजा ऑफ बीकानेर ने स्पीच दिया तो उन्होंने कहा कि जब हम बीकानेर से लोहारू को देखते हैं तो पाते हैं कि लोहारू एक अच्छा नेबर के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी है। और इसी वजह से मैं लोहारू के लोगों के लिए और लोहारू स्टेट के लिए ये रेलवे लाइन लेके आया हूँ, ताकि इससे लोहारू की और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी हो सके और लोहारू के लोगों को और लोहारू स्टेट को इससे बेनिफिट हो सके। और उस ओपनिंग सेरेमनी में नवाब ऑफ दुजाना और नवाब ऑफ सचिन भी प्रेजेंट थे और ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर टू लोहारू सर हैरोल्ड विबरफॉर्स बेल भी यहाँ आने वाले थे, पर वो यहाँ पर नहीं आ सके। तो 12 दिसंबर 1938 को रिसेप्शन के बाद ये रेलवे लाइन स्टार्ट हुई और उसी के कुछ दिन बाद 24 फरवरी 1939 को लोहारू से महेंद्रगढ़ के बीच में रेलवे लाइन स्टार्ट हुई। और ये पूरा जो ट्रैक था महेंद्रगढ़ से सादलपुर के बीच का, इसको बनाने में तब 25 लाख के आसपास कैपिटल कॉस्ट आई थी और 55 माइल का ये पूरा ट्रैक था। और महेंद्रगढ़ से तब नाभा और पटियाला के लिए भी रेलवे लाइन बिछाई गई थी और उसके बाद रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ भी कनेक्ट हुआ और दिल्ली भी लोहारू और बीकानेर से कनेक्ट हो चुकी थी। और रेलवे आने के बाद लोहारू की प्रोस्पेरिटी बढ़ी और सबसे क्रूशियल और सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वो ट्रेडर्स और कॉमर्स को हुआ। लोहारू स्टेट की पहले ये मंशा थी कि लोहारू को बॉम्बे पोर्ट और कराची पोर्ट से किसी भी तरह से कनेक्ट किया जाए। इससे पहले लोहारू का नियर बाई रेलवे स्टेशन जो था वो भिवानी में था और भिवानी से ही बिजनेस मटेरियल और लोहारू के जितना भी लगेज होता था वो भिवानी से आता था और भिवानी से ही लाद कर उनको खच्चर और घोड़ों और ऊंटों पर लोहारू लेके आते थे। और उसके बाद में जब रेलवे लाइन यहाँ आ गई थी तो लोहारू बॉम्बे पोर्ट और कराची पोर्ट से भी आसानी से कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ का जो सामान होता था, जो मटेरियल होता था, वो बॉम्बे पोर्ट और कराची पोर्ट से आने जाने लगा था और तभी यहाँ पर मंडी की स्टार्टिंग भी हुई और व्यापारी वर्ग जो था और मंडी जो थी वो काफ़ी फ्लरिश उस वक्त हुई थी। तो ये कहानी थी लोहारू में पहली बार रेल आने की और पहला रेलवे ट्रैक बनने की। और इसके बाद जयपुर भी लोहारू से थोड़े दिन बाद कनेक्ट हो गया था। वो पूरी कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं आदित्य सांगवान, थैंक यू वेरी मच।